दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक बार श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना सुमेर पर्वत की तरफ चल दिए। वहाँ पर एक भरतरी नाम का योगी था। वो योगी गुरु नानक देव जी से पहले भी मिल चुका था। उसने गोरखनाथ को कहा, अगर आप गुरु नानक देव जी को अपने साथ मिला ले, क्योंकि गुरु नानक देव जी बहुत बड़े संत है और साक्षात परमात्मा का रूप है, तो उनके साथ साथ आपकी प्रसिद्धि भी बहुत फैल जाएगी। गोरखनाथ ने उसकी बात सुनकर सोचा, गुरु नानक कोई ताकतवर साधारण आदमी होगा, क्योंकि कलयुग में इतने बड़े संत का होना बहुत मुश्किल है। गोरखनाथ ने सोचा, गुरु नानक को मैं अपनी शक्तियों से हराकर अपने बस में कर लूंगा और उसको अपने मत में आने के लिए राजी कर लूंगा। ये सोचकर गोरखनाथ गुरुजी को सुमेर पर्वत पर जाकर मिला। गोरखनाथ ने गुरु नानक देव जी से पूछा, आप कौन हो और आपकी जाति कौन सी है? आप कहाँ से आए हो और आपने कहाँ जाना है? मेरी बात मानकर यहीं से वापस चले जाओ, आगे आपकी जान को खतरा है, क्योंकि यहाँ तो सूरज निकलता नहीं और आगे भयंकर राक्षस भी हैं, जो आपको कच्चा ही खा जाएंगे। गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया, मेरी कोई जात नहीं है। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ कोई चांद सूरज नहीं है। हमारी इच्छा जहाँ जाने की होगी हम वहीं जाएंगे। हम इस संसार में किसी से नहीं डरते। गुरु नानक देव जी ने गोरखनाथ को समझाते हुए कहा, तुम अपनी शक्तियों का अहंकार मत करो। गोरखनाथ ने कहा, मैं अपने अहंकार की वजह से आपको नहीं बोल रहा। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन हो और आपका गुरु कौन है, क्योंकि इस संसार में भगवान राम, श्री कृष्णा तक सबका कोई ना कोई गुरु था, फिर आप गुरु धारण क्यों नहीं करते? गुरु नानक देव जी ने कहा, नाम के कारण हमारी देह पवित्र हो गई है। इस दुनिया में कायर इंसान वो होता है जो तुम्हारी तरह भटकता रहता है। हम आगे जरूर जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। गोरखनाथ ने कहा, योग के कारण शरीर स्वस्थ रहता है। योग से ही मैंने रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त की है, जिसके कारण सभी के ऊपर मेरा हुक्म चलता है। आप भी योग धारण कर लो। गुरुजी ने कहा, जिसने सब कुछ त्याग दिया है उसको शरीर स्थिर रखने की क्या जरूरत है, और हमें लोगों के ऊपर हुक्म चलाने की कोई जरूरत नहीं है। जब गोरखनाथ ने गुरु नानक देव जी को रोकने की सभी कोशिशें कर ली, तो उसने अपनी शक्ति के दम पर जिस पत्थर पर गुरु जी बैठे थे उसको हवा में उड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गोरखनाथ की शक्ति गुरु जी के ऊपर असर न कर सकी। गोरखनाथ की समझ में आ गया कि गुरु जी सच में कोई अवतारी पुरुष है। उसने सोचा, ये अगर मेरे शिष्य यह बन जाए तो हमारे मत की बहुत प्रसिद्धि हो जाएगी। ये सोचकर गोरखनाथ अदृश्य हो गया और अपनी मंडली में पहुंच गया। जब गोरखनाथ अचानक अदृश्य हो गया तो मर्दाने ने गुरु जी से कहा, गुरु जी, यहाँ तो चांद सूरज कुछ भी नजर नहीं आते। हम लोग कहाँ पर आ गए हैं और धरती से कितनी ऊंचाई पर हैं? गुरु नानक देव जी ने कहा, हम लोग धरती से हजारों योजन ऊपर हैं। यहाँ से ऊपर ध्रुव तारा है, जिसने बचपन में ही तपस्या करके प्रभु को प्राप्त कर लिया था। मर्दाने ने कहा, गुरु जी, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा, थोड़ा इंतजार करो, जरूर करवाएंगे। श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना चलते चलते वहाँ पहुँचे जहाँ पर सिद्धों की मंडली बैठी हुई थी। सिद्धों ने अलग अलग स्वांग बनाया हुआ था। उन सिद्धों में कुछ ऐसे भी थे जिनके पास उड़ने की शक्ति थी और कुछ ऐसे भी थे जो अपना आकार बड़ा कर सकते थे और वक्त आने पर अपने आकार को कम भी कर सकते थे। और कुछ सिद्ध तो ऐसे थे जो जंगली जानवरों का रूप धारण कर सकते थे।
गोरखनाथ अपनी मंडली में बैठे हुए सभी सिद्धों को कह रहे थे कि तुम्हारी जगह को देखने के लिए एक ढोंगी महात्मा आ रहा है। अगर तुम में से कोई ऐसा ताकतवर है जो उस ढोंगी को आने से रोक सकता है तो मुझे बताओ, या फिर अगर उसे यहाँ नहीं ला सकता तो अपनी शक्तियों से उसे अपना शिष्य बना ले। गोरखनाथ की बात सुनकर मच्छिंद्र ने कहा, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं उस ढोंगी को यहाँ आने से रोक सकता हूँ, और अगर आप कहते हो तो मैं उसे आपका शिष्य भी बना सकता हूँ। गोरखनाथ ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ बिल्कुल, तुम जाओ और उसे मेरा शिष्य बनाकर यहाँ लाओ। मच्छिंद्र ने गुरु नानक देव जी को रास्ते में रोककर कहा, बच्चा तुम यहाँ किस लिए आए हो और सच बताना किस मकसद से आए हो? अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि यहीं से वापस चले जाओ। गुरु नानक देव जी ने उसको कहा, तुम हमें क्या दे सकते हो? हाँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हमें बता दो, हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने मच्छिंद्र को कहा, हम अपनी इच्छा से जहाँ जाना चाहे जाएंगे। तुम्हारे कुछ भी कहने से हम रुकेंगे नहीं, और न ही हमें तुम्हारे उपदेश की जरूरत है। मच्छिंद्र गुरुजी की बात सुनकर गुस्से में आ गया और उसने गुरुजी को अपनी सिद्धियों के दम पर रोकना चाहा, लेकिन उसकी कोई भी सिद्धि गुरुजी के ऊपर असर ना कर सकी। वो हार कर वापस गोरखनाथ के पास पहुंचा और उसको कहा, वो तपस्वी तो कोई बहुत बड़ा महात्मा लगता है। मैंने सभी तरह से कोशिश कर ली उसको रोकने की, लेकिन मेरी सभी शक्तियाँ उसके सामने बेअसर हो गई। वो देखने में ही परमात्मा का रूप लगता है। इस दुनिया में कोई भी गुरु नानक देव जी को अपना शिष्य नहीं बना सकता, क्योंकि वो तो गुरुओं के खुद ही गुरु हैं। उनकी बराबरी इस संसार में कोई नहीं कर सकता। तुम गुरु जी को अपना शिष्य बनाने की इच्छा त्याग दो, नहीं तो तुम्हारे मत का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा, क्योंकि गुरु जी साक्षात विष्णु का रूप है। गोरखनाथ मच्छिंद्र की बात समझ गया और उसने गुरु जी को अपने मत में लाने का इरादा त्याग दिया। उसने मच्छिंद्र को गुरु नानक देव जी के पास क्षमा मांगने के लिए भेजा। गुरु जी ने उसको क्षमा कर दिया और उपदेश दिया कि करतार की दी हुई ताकत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और रिद्धियों सिद्धियों को छोड़कर सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। गुरु जी उसको ईश्वर की भक्ति का उपदेश देकर अपनी अगली यात्रा पर चले गए। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।